बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कीम ऑफ स्टडी बराए एसोसिएट डिग्री जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एसोसिएट डिग्री के अंदर करवा रही है वो है BA यानी BA जनरल करवा रही है, ADA यानी बैचलर इन आर्ट्स करवा रही है, BCom यानी BCom बैचलर इन कॉमर्स करवा रही है और ओपन कोर्सेज करवा रही है। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है ये तीन चीज़ें करवा रही है। BA जनरल आएगा जिसे ADA भी कहते हैं, उसके बाद BCom और साथ में ओपन कोर्सेज करवा रही है। तो इन सब की मैं आप लोगों को डिटेल अलग से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल डिटेल के साथ देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस ना हो और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं रहेगा इसके बाद। तो जो लोग अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद है तो उसे लाजमी शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की। जी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम तीन किस्म के हैं। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स ADA भी इसे कहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स इसे BCom कहते हैं, और तीसरा आ जाता है ओपन कोर्सेज जो BA के अंदर ओपन कोर्सेज ये क्यों करवाए जाते हैं, किस तरह होते हैं, ये पूरी डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स की, BCom की। इसके बारे में ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों को BCom के बारे में दे देता हूँ। सबसे पहले इसका दौरानिया 2 साल का होगा यानी इसके 4 सेमेस्टर होंगे टोटल, और कुल क्रेडिट्स इसके 66 होंगे यानी 66 क्रेडिट्स आवर होंगे। पहले सेमेस्टर में 12 क्रेडिट आवर होंगे और बाकी हर सेमेस्टर के अंदर 18 क्रेडिट्स होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, पहले सेमेस्टर के अंदर 12 और बाकी हर सेमेस्टर के अंदर 18 क्रेडिट। उसके बाद उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों के अंदर होगा। ये फासलाती तालीम होती है यानी डिस्टेंस लर्निंग होती है, और इसके अलावा पास करने का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 4 साल है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मिनिमम तो 2 ईयर्स है यानी इससे कम आप लोग नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल है। 4 साल के बाद अगर आप लोग चलते हैं, आप लोगों की सप्ली आ जाती है या आप लोग 4 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है करते हुए, तो फिर आपको नए सिरे से दाखिला लेना पड़ेगा, पुराना आपका सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब दाखिले की अहलियत कम से कम 12 साल तालीम यानी इंटरमीडिएट जो उसके मुसावी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम कुछ दाखिले का तरीका है और इसकी कुछ अहम शराइत हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दाखिले के लिए बे फॉर्म चाहिए, आपका मैट्रिक, FA, FSC, ICOM यानी मार्कशीट वगैरह चाहिए, और साथ में आप लोगों को एक अदद तस्वीर भी आप लोगों को चाहिए। ये अगर आप लोगों ने मैनुअल भेजना है, अगर आपने को ऑनलाइन भेजना है तो इन सब की आप लोगों को स्कैनिंग कॉपी चाहिए जो ताकि वो आप लोग अपलोड कर सकें। उसके बाद आप लोगों ने दाखिला फॉर्म के साथ वालदा के शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल की कापी हरगिज़ लफ नहीं करनी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपने ऑनलाइन भी नहीं चलाना, मतलब इसको अपलोड करना। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुकम्मल करने वाले तलबा तलबात प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सनद की मुसद्दका नकल साथ लाफ करेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिन लोगों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हायर सेकेंडरी स्कूल यानी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सनद की मुसद्दका नकल लगाएंगे। इंटरनेट से रिजल्ट वो काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकेंगे, ना ही दाखिला फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। हाँ जी, ये सालमिया खासा यानी फाजल अरबी उर्दू वगैरह के हामिल उम्मीदवार ये IBCC की तरफ से जारी करदा इक्वलेंस सर्टिफिकेट लाजमी साथ मुंसलिक करेंगे, उसके बगैर आप लोगों का दाखिला नहीं होगा। तो अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों की पहले से BA किया हुआ है तो फिर आप लोग BA के अंदर क्या काम कर सकेंगे दूसरी यूनिवर्सिटियों से। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जिन्होंने BA किया हुआ है तो वो किसी एक कोर्स या ज़्यादा में इजाफी तौर पर दाखिला ले सकते हैं, मुकम्मल उनको डिग्री नहीं दी जाएगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी कि उनको मुकम्मल BA की डिग्री नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको जो भी उन्होंने इजाफी कोर्स किया होगा, एक या एक से ज़्यादा इजाफी कोर्स लिए होंगे, उनके उस कोर्स के हवाले से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके अलावा उनको मुकम्मल BA की डिग्री अलग से नहीं मिलेगी अगर वो BA की बेस पर अप्लाई करते हैं। हाँ जी, फीस वापसी, अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोगों ने एडमिशन तो भेज दिया लेकिन आप लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते तो फिर आप फीस वापसी कैसे कर सकते हैं, तो कब होगी। अगर दाखिले पर आप लोग नंबर 1, अगर तो आप लोगों के दाखिले पर एतराज़ हो जाए और आप मुकर्रर तारीख तक एतराज़ दूर ना करवा सके तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसी सेमेस्टर में चलान के साथ फीस जो आपका असल चलान होगा जो जिसके साथ आपने फ़ीस भेजी थी, तो वो असल चलान आप लोगों ने फ़ीस वापसी की दरख्वास्त के साथ अटैच करना है। उसके बाद आप लोगों का दाखिला हो जाए और कुतब आप लोगों की तरसील होने के बाद आप लोगों का दाखिला मनसूख होगा और ना ही फ़ीस वापस होगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों का दाखिला हो जाता है, अगर तो दाखिले से होने से पहले
आप लोग फ़ीस वापस करवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका दाखिला हो जाता है और आप लोगों की कुतुब की तरसील भी हो जाती है तो फिर आप लोगों का दाखिला मनसूख नहीं होगा और ना ही आप लोगों की फ़ीस वापस होगी, वो सारी की सारी फ़ीस आप लोगों की ज़ाया हो जाएगी। हाँ जी, दाखिले के बाद कोर्स में तब्दीली। अगर आप लोग कोर्स में तब्दीली करना चाहते हैं, आप लोगों ने दाखिला भेज दिया, आप लोगों का दाखिला होने वाला है, दाखिला हो चुका है, अभी मराहिल में है, तो आप लोग कोर्स तब्दील करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या ऑप्शन है? हाँ जी, आप लोग मुतालियाती मुद्दत शुरू होने से पहले कुछ मुतालियाती पहले आप लोगों का दाखिले की डेट होती है, उसके बाद कुतब की डेट होती है, उसके बाद मुतालियाती मुद्दत की डेट होती है। ये मैं मेरी अलग से वीडियो के अंदर मैंने ये मुतालियाती मुद्दत की डेट दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो मुतालियाती मुद्दत की डेट होती है शुरू होने से पहले पहले कोर्स तब्दील हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, फ़ी कोर्स तब्दीली फ़ीस 300 रुपये है, ये बात आप लोगों ने अपनी जहन के अंदर रखनी है। उसके बाद मुतालियाती मुद्दत शुरू होने के बाद कोर्स तब्दील नहीं हो सकेगा, दाखिला हो जाएगा, मुतालियाती मुद्दत शुरू हो जाएगी तो फिर आप लोग कोर्स तब्दील करवाने के अहल नहीं रहेंगे। अब BA जनरल के B.Com के जो पहले सेमेस्टर के कोर्सेज हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो ये वाले हैं। टोटल हैं ये 12 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। पहले सेमेस्टर के अंदर 4, ये सारे के सारे पढ़ने लाजमी हैं। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के कोर्सेज ये वाले हैं, ये B.Com के, ये टोटल 18 क्रेडिट आवर्स है। इकोनॉमी ये मीडियम उन्होंने बताया हुआ इंग्लिश के अंदर है सारे के सारे। हाँ जी, ये दूसरे सेमेस्टर के कोर्सेज सारे के सारे इंग्लिश मीडियम हैं। उसके बाद जो तीसरे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं ये भी सारे इंग्लिश मीडियम हैं, ये भी 18 क्रेडिट आवर्स के हैं। उसके बाद जो चौथे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं ये भी सारे इंग्लिश मीडियम हैं और ये भी 18 क्रेडिट आवर के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इम्तिहानी मशकें। आप लोगों ने हर 3 यह बात आप लोग ध्यान में रखें कि जो इम्तिहानी मशकें होती हैं वो हर 3 क्रेडिट आवर कोर्स की 2 इम्तिहानी मशकें होती हैं और जो 6 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है उसकी 4 मशकें होती हैं। उसके बाद अब फाइनल इम्तिहान हर सेमेस्टर के अख्ताम पर लिया जाएगा आपको, जिसमें तलबा और तालबात की शिरकत लाजमी है और इसके अंदर कामयाबी के नंबर 40 होंगे, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी। अब फीस की शरह पहले सेमेस्टर की फ़ीस 4840 रुपये है। उसके बाद आगे हर सेमेस्टर की फ़ीस अलग से होगी, तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस 4840 रुपये। उसके बाद इम्तिहानी पॉलिसी आप लोगों का जो 30% असाइनमेंट के मार्क्स होंगे और फाइनल मार्क्स की वेटेज 70% होगी और आप लोगों की पासिंग मार्क्स 50% होना लाजमी है और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 40% मार्क्स लेना भी ज़रूरी है। जी हाँ, अब दूसरी डिग्री चलते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स यानी ADA। ये है BA जनरल भी इसे कहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल में आप लोग। जी हाँ, ये बिल्कुल भी वही B.Com के हवाले से इसके दौरान ये 4 साल 2 साल 4 सेमेस्टर हैं, कुल क्रेडिट्स 66 हैं। पहले और दूसरे सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर, उसके जो B.Com के थे 12 और इसके पहले और दूसरे सेमेस्टर में 15 और बाकी 2 सेमेस्टर में 18 क्रेडिट्स हैं, लेकिन टोटल 66 ही हैं। अच्छा जी, अब ये उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में है, फासलाती तलीम है। अच्छा, पास करने का ज़्यादा से ज़्यादा दौरान ये 4 साल है, बिल्कुल B.Com की तरह। अगर आप लोग किसी भी वजह से 4 साल से ज़्यादा आप लोगों को हो जाता है और आप लोगों का BA मुकम्मल नहीं होता तो फिर क्या होगा, आप लोगों को नए सिरे से दाखिला लेना पड़ेगा, आप लोगों की वो पुरानी डिग्री ख़त्म हो जाएगी। 4 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने ये वाली डिग्री मुकम्मल करनी होती है। दाखिले की अहलियत वही है जो B.Com के लिए थी, 12 साल तलीम यानी इंटरमीडिएट या उसके मुसावी। उसके बाद दाखिला के साथ आप लोगों की वही जो उसके साथ आप लोगों की बेफॉर्म की कापी, मैट्रिक, FA, FSC, ये सारी मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, साथ में एक अदद तस्वीर। ये आप अगर आप लोग ऑनलाइन दाखिला भेज रहे हैं तो आपके पास ये स्कैनिंग की फॉर्म में होनी चाहिए और अगर आप लोग मैनुअल भेज रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास ये सारा इसकी कॉपियाँ अटेस्टेड होनी चाहिए और साथ में एक अदद तस्वीर भी होनी चाहिए। आप लोगों ने दाखिला फार्म के साथ वालदा के शनाख्ती कार्ड की या डोमिसाइल की कापी नहीं लफ करनी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने FA किया हुआ है यानी इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप लोग उसकी प्रोविजनल या सनद की मुसद्दका नकल लगाएंगे, इंटरनेट की कापी काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने सामिया खासा या फाजिल अरबी उर्दू वगैरह के कोर्स किए हुए हैं तो आप लोगों को इक्वल सर्टिफिकेट लाजमी लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने पहले से BA किया हो तो सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत के अंदर अगर आप लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटी या और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट यानी जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी किसी भी और यूनिवर्सिटी से BA किया होता है फिर वो दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो किसी भी ख़ास कोर्स या कुछ कोर्सेज़ के अंदर वो दाखिला भेज सकते हैं। उनको पूरी डिग्री नहीं मिलेगी बल्कि उन्हीं चंद कोर्सेज़ का ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिनके अंदर वो एडमिशन लेंगे, दोबारा से उनको BA की डिग्री नहीं दी जाएगी। अब अगर फ़ीस वापसी आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने दाखिला भेज दिया तो फिर आप लोगों की फ़ीस वापसी किन शराइत के अंदर हो सकती है। जी हाँ, नंबर 1, अगर दाखिले पर आप लोगों का एतराज़ हो और आप लोग दाखिला मुकर्ररा मुद्दत तक ना कर सके और आप लोगों का दाखिला कैंसिल हो जाए तो फिर आप लोग के उसी सेमेस्टर के अंदर ही अपना जो असल चलान होगा वो साथ लगाएंगे और फ़ीस वापसी की दरख्वास्त दे देंगे
और दूसरा, अगर आप लोगों का दाखिला हो जाता है, कुतब की तरसील भी हो जाती है, तो फिर आप लोगों को जो दाखिला मनसूख नहीं होगा, ना ही आप लोगों की फीस। अगर आप लोग कोर्स तब्दील करवाना चाहते हैं दाखिला होने के बाद, तो फिर क्या होगा, तो फिर मुतालती मुद्दत शुरू होने से पहले पहले आप लोग कोर्स तब्दील करा सकते हैं, और फ़ी कोर्स तब्दीली 300 रुपये आपकी फ़ीस होगी। और मुतालती मुद्दत शुरू होने के बाद कोई कोर्स तब्दील नहीं होगा। अब पहले सेमेस्टर के कोर्सेज भी ये जनरल के मैं आप लोगों को बताता चलो, ये वाले हैं जी हैं। इस्लामियात लाजमी, मुताला पाकिस्तान अंग्रेज़ी हिस्सा अव्वल, तो ये 3 क्रेडिट आवर के टोटल 9 हो गए। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, कोई एक 3 क्रेडिट आवर का कोर्स इख्तियारी मज़ामीन की फिर इसमें से मुंतखब करेंगे। वो मैं आप लोगों को इसी के एंड में बताता हूँ कि आप लोगों के इख्तियारी मज़ामीन कौन से हैं। यानी टोटल कितने हो जाएंगे आपके 15, 3 इस्लामियात के, 3 मुताले के, 3 अंग्रेज़ी के, और अगर आप लोग गैर मुस्लिम है तो 3 अखलाकियात उर्दू और इंग्लिश के, और 3 आप लोग लेंगे उधर से इख्तियारी से। तो आप लोग दूसरा सेमेस्टर चलते हैं। दूसरे सेमेस्टर की कोर्सेज ये देखें, अंग्रेज़ी आ गया, उसके बाद बिजनेस मैथ आ गया, और बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंग्लिश मीडियम के अंदर है। अच्छा, इन कोर्सेज के अलावा कोई एक 6 क्रेडिट आवर और एक 3 क्रेडिट आवर कोर्स, यानी या कोई 3 क्रेडिट आवर के 3 कोर्सेज। अब ये देखें, इसके अंदर दूसरे सेमेस्टर के अंदर क्या होगा, आप लोग 3 3, यानी ये 9 ये हो गए, और एक 6 क्रेडिट आवर का कोर्स 15, और एक 3 क्रेडिट आवर का कोर्स, ये टोटल 18 क्रेडिट आवर के कोर्स बन जाएंगे। या तो आप एक 6 का और एक 3 का कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप 3 क्रेडिट आवर के कोर्स ले सकते हैं इख्तियारी मज़ामीन की फहरिस्त में से। अच्छा, ये जो 1431 है, इसको आप लोग अभी देख लें कि ये जो कोर्स कोड है 1431, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी किताब अंग्रेज़ी में, लेकिन आप लोग इसकी मशकें उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आगे चलते तीसरे सेमेस्टर की कोर्सेज आप लोगों को बता देता हूँ। तलबा अख्तियारी हाँ जी, जो तीसरे सेमेस्टर है, जो अख्तियारी मज़ामीन की फहरिस्त होगी, उसमें से कोई से 6 क्रेडिट आवर के 3 कोर्सेज मुंतखब करें, या 3 क्रेडिट आवर के 6 कोर्सेज मुंतखब करें, लेकिन वो कोई भी कोर्स पहले से मुंतखब करदा कोर्सेज के अलावा होना चाहिए। यानी या तो 6 क्रेडिट आवर के 3 कोर्स, यानी 18 क्रेडिट आवर आपने मुकम्मल करने हैं, या फिर 3 क्रेडिट आवर के 6 कोर्स, इस तरह भी 18 बन जाते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो पहले से मुंतखब करदा कोर्सेज के अलावा होने चाहिए। चौथे सेमेस्टर अंदर भी आप लोगों का ऐसा ही है कि इख्तियारी मज़ामीन की फहरिस्त में से कोई 6 क्रेडिट आवर के 3 कोर्स, या 3 क्रेडिट आवर के 6 कोर्स मुंतखब करें, और पहले से मुंतखब करदा कोर्सेज के अलावा होने चाहिए। आप लोगों को बता देता हूँ कि इख्तियारी मज़ामीन कौन कौन से, ये सारे इख्तियारी मज़ामीन की लिस्ट है, ये सारे 6 क्रेडिट आवर के हैं। इसमें से आपने अपनी मर्जी से, यानी एक दफ़ा लेना है, दोबारा आप लोग वो नहीं लेंगे। चेक करते जाएं आप लोग, ये सारे मज़ामीन हैं। इसके अलावा और भी ये भी हैं 436, 37, 38, 44, 49, ये सारे के सारे। इसके अलावा भी और भी हैं ये सारे। ठीक है, 451, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, ये सारे 1430 तक, ये सारे के सारे क्या हैं, अख्तियारी मज़ामीन के। इनमें से 6 क्रेडिट आवर्स के भी हैं और 3 क्रेडिट आवर के भी हैं। तो ये आप लोगों ने सेमेस्टर के लिहाज से और मजमून के लिहाज से, क्रेडिट आवर के लिहाज से आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोर्स कोड थे 466, 467, इसमें दाखिला लेने से पहले 422 और 423 कोर्स पास करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोग 466 और 467 में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को 422 कोड और 423 कोर्स वाला कोड जो पास करना लाजमी है। अच्छा, अब 438 और 444 एक सेमेस्टर में लिए जा सकते हैं, लेकिन जो कोर्स कोड 444 है, पहले कोर्स कोड 438 नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जो कोर्स कोड 444 है, ये 438 से पहले नहीं लिया जा सकता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि दोनों कोर्स एक ही सेमेस्टर में लिए जा सकते हैं, लेकिन जो 444 कोड है, इसको आप 438 से पहले नहीं ले सकते। अब आगे एसोसिएट डिग्री सतह के तमाम ग्रुप्स में लाजमी जो अंग्रेजी हिस्सा दोम में दाखिला लेने से पहले अंग्रेजी हिस्सा अव्वल लाजमी पढ़ें। इसके अलावा लाजमी अंग्रेजी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम एक ही सेमेस्टर में नहीं लिए जा सकते। दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को एक तो हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम अंग्रेजी लाजमी पढ़ने हैं। आप लोग हिस्सा दोम में अंग्रेजी पढ़ने से पहले पहले आप लोगों को हिस्सा अव्वल पास करना ज़रूरी है, और एक ही सेमेस्टर के अंदर आप हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम नहीं ले सकते। अब इम्तिहानी मशकों के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। हर 3 क्रेडिट आवर की कोर्सेज के 2 इम्तिहानी मशकें हैं, और 6 क्रेडिट आवर कोर्सेज की 4 इम्तिहानी मशकें होंगी। जो फाइनल इम्तिहान होगा हर सेमेस्टर के अख्ताम पर लिया जाएगा, जिसमें तलबा तालबात की शिरकत लाजमी है, जिसमें कामयाबी के नंबर 40% होंगे। अब फीस की शरह आप लोगों की 4840 रुपये है। पहले सेमेस्टर की फीस, बाकी हर सेमेस्टर की फीस अलग से होगी। तो पहले सेमेस्टर की फीस 4840।
जो इम्तिहानी पॉलिसी आपकी, उसके अंदर आप लोग देख लें जो असाइनमेंट मार्क्स है वो 30% है, जो फाइनल मार्क्स हैं वो 70%, और आप लोगों के पासिंग मार्क्स 50% होना लाजमी है। और 50% होने के साथ साथ जो 40% आपके फाइनल इम्तिहान के अंदर भी, यानी जो आप लोगों का तहरीरी इम्तिहान होगा उसके अंदर भी 40% मार्क होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप 70% मार्क्स असाइनमेंट्स में ले लें और इधर से आप 20% लें, तो फिर आप पास नहीं होंगे। पास होने के लिए ज़रूरी है कि फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपके 40% नंबर हों और टोटल जो आपका एग्रीगेट बने वो 50% होना चाहिए। हाँ जी, अब बात चलते हैं जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ, जो आपके ओपन कोर्सेज हैं। बीए के जो ओपन कोर्सेज हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। इसके अंदर आप लोगों के सबसे पहले तो ओपन कोर्सेज के फ़ायदे क्या हैं। अब सबसे पहले जो जिन लोगों ने वफाकुल मदारस से HEC से मसावत का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इजाफी कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ओपन कोर्सेज के बड़े फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर चाहते हैं कि मुताला करना चाहते हैं, किसी खास मजमून में अच्छा इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओपन कोर्सेज के फ़ायदे हैं। वो प्रैक्टिशनर्स जिन्हें अपने पेशे में सबका था, जैसे लॉयर्स वगैरह हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ लें तो वो उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो तलबा जिन्हें किसी खास डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए ज़रूरत के तौर पर इजाफी कोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो ओपन कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बीए ओपन कोर्सेज के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात। इसका दौरानिया 1 सेमेस्टर का है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स 18 क्रेडिट आवर आप ले सकते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, यानी आप 3 कोर्सेज, 2 कोर्सेज, 1 कोर्स, जितना भी आपका है आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी मालूमात, हाँ जी, उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में है, फासलाती तालीम है, ऑनलाइन तरीक़ाकार है। तो ये बात आपने देखनी कि इसका जो दाखिला आपने भेजना है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही जाएगा। जो बाकी बीए के कोर्सेज़ हैं, यानी BCom और BA जनरल, इसका आप मैनुअल भी भेज सकते हैं और ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो ओपन कोर्सेज है इसका दाखिला सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही। दाखिले के लिए बिल्कुल 12 साल तालीम यानी इंटरमीडिएट या मसावी होनी चाहिए। बीए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन कोर्सेज में दाखिला सिर्फ ऑनलाइन होगा, ये बात आपने ज़हन कर। हाँ, कुछ अहम मालूमात। मुंदरजा वाला कोर्स, यानी जो भी आपके कोर्सेज सामने आएंगे, हर एक को अलहदा सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर तलबा तालबात के लिए पेश किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान ये 1 सेमेस्टर होगा, जिसमें तलबा 1 सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट आवर कोर्स मुंतखब कर सकते हैं। हाँ जी, उर्दू और इंग्लिश हो सकता है। ऐसे ऑनलाइन डिस्टेंस मॉडल, ठीक है, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब इम्तिहानी मशकों के लिहाज में आपको बताता चलूँ, हर 3 क्रेडिट आवर कोर्स 2 इम्तिहानी मशकों पर मुश्तमिल होगा, जबकि 6 क्रेडिट आवर कोर्सेज की 4 मशकें होंगी। फाइनल इम्तिहान हर सेमेस्टर के इख्तिताम पर लिया जाएगा, जिसमें तलबा तलबात की शिरकत लाजमी है, जिसमें कामयाबी के नंबर 40% होना जरूरी। अब ओपन कोर्सेज, ये सारे के सारे ओपन कोर्सेज हैं, ये देख लें। ये मीडियम उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, अरबी के अंदर भी मीडियम है। तो ये सारे ओपन कोर्सेज हैं। इसमें से आप कोई एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 क्रेडिट आवर के 6 कोर्स भी ले सकते हैं, 6 क्रेडिट आवर के 3 कोर्स भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ 3 क्रेडिट आवर का 1 कोर्स लें, या आप चाहे तो सिर्फ 6 क्रेडिट आवर का 1 ही कोर्स लें। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये देखें, ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे आप लोगों के ओपन कोर्सेज। इसमें से किसी के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, उर्दू के अंदर भी है और इंग्लिश मीडियम भी आप लोगों के सामने ये मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह से, तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा ताकि इसकी रैंकिंग बढ़े, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।